हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। संस्कृत बोर्ड का पेपर हम देखेंगे। पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष परीक्षा एवं सामाजिक विज्ञान का किस तरह के इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 में। इसमें पूर्णांक 70 नंबर का होता है और समय 3.5 घंटे का होता है। 20 इसमें बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न देख लीजिए, मोनालिसा पेंटिंग का चित्रकार कौन था। दूसरा क्वेश्चन, वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। तीसरा, महान धर्म सुधारक मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था। चौथा, भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन था। पाँचवा, महात्मा गांधी का जन्म किस स्थान पर हुआ था। छठवां, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखी गई भाषाओं की संख्या है। सातवां क्वेश्चन था, नगर निगम का निर्वाचित पदाधिकारी होता है। आठवां क्वेश्चन था, किस देश को धार्मिक और जाति पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा। नौवां, देश के 6 राज्यों में समय का उपयोग संबंधी सर्वेक्षण किया गया। इसके अनुसार औरत का औसत कार्य करने का समय कितना पाया गया। 10वां, कित्तिको हिच्चिको यानी तोड़ो और रोपो नामक आंदोलन किस राज्य में हुआ। 11वां क्वेश्चन, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जून 1992 में किस स्थान पर हुआ। 12वां क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा वनों के लिए वांछित भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत क्या था। 13वां, मरुस्थलीय मृदा का रंग होता है। 14वां, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में पीने का पानी जिस स्थान पर सुरक्षित किया जाता है उसे कहते हैं। 16वां, पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। 17वां, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार है। 18वां क्वेश्चन था, वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में द्रुत आवागमन किनका रहा है। 19वां क्वेश्चन था, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 उपभोक्ता को अधिकार देता है। 20वां, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी निर्णय लिए जाने हैं। इस तरह का बहुविकल्पी 20 क्वेश्चन था। आइए अब देखते हैं लघुत्तरी प्रश्नों को। लघुत्तरी प्रश्नों में सभी प्रश्नों का करना अनिवार्य होता है और एक प्रश्न 4 अंकों का होता है। 21वां क्वेश्चन था, 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे, स्पष्ट कीजिए। इसी में 8वां क्वेश्चन है, G77 देशों से आप क्या समझते हैं। G77 को किस आधार पर ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जाता है, व्याख्या कीजिए। 22वां क्वेश्चन है, शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या अंतर है, इसे उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। अथवा में इसका जीवन के उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत की में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है या वे कमज़ोर स्थिति होती हैं। 23वां क्वेश्चन, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना कीजिए। अथवा में था क्वेश्चन, भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन कीजिए। वर्ष 1960 से 61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, इसका क्या कारण है। 24वां, पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाइए जो अपने आसपास देखे हों। अथवा में क्वेश्चन था, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्र का कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, निभा रहा है, क्या आप इससे सहमत हैं। अपने उत्तर के समर्थन के कारण दीजिए। दीर्घोत्तरी प्रश्नों में देख लीजिए। 25वां क्वेश्चन था, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना था। जलियांवाला बाग हत्याकांड पे साइमन कमीशन। अथवा यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण देकर उत्तर स्पष्ट कीजिए। 26वां क्वेश्चन था, अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने तथा शिक्षा एवं रोजगार में समानता के अवसर के लिए श्रीलंका के तमिलों ने सत्ता के संघीय ढांचे पर बैठने की मांग की, क्या यह उचित था। अपना तर्क प्रस्तुत कीजिए। अथवा क्वेश्चन था, बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं हैं, इनको दूर करने के उपायों पर सुझाव दीजिए। 27वां क्वेश्चन था, भारत के पूर्वी तटों पर स्थित डेल्टाओं में पाई जाने वाली मृदा की तुलना अन्य मिट्टियों से कीजिए। अथवा में था, वर्षा जल संग्रहण मेघालय की राजधानी शिलांग में किस प्रकार किया जाता है, उदाहरण से लाभ हानि पर वर्णन कीजिए। 28वां क्वेश्चन था, अलग अलग लोगों की विकास की धारणाएं अलग क्यों हैं,
क्या लोग भिन्न हैं अथवा उनके जीवन की परिस्थितियाँ भिन्न हैं, इसलिए विकास की धारणाएं अलग अलग हैं, विवेचना कीजिए। अथवा क्वेश्चन था, अल्प बेरोजगारी के क्या कारण हैं, अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो जिससे अल्प बेरोजगारी दूर की जा सके, सुझाव दीजिए। उसके बाद से मानचित्र का प्रश्न था 29 और 30। अगर आपको वीडियो सही लगा हो तो कृपया लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे और भी छात्रों को ये पेपर मिल जाए, जिससे तैयारी करने में उन लोगों को आसानी हो।